हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021। ये यूनिक पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। फ्रेंड, इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी एजुटेरिया और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आपने उसे भी नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड, बिहार दरोगा से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड, इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म का प्रचार आचरण। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म का प्रचार आचरण करना सम्मिलित है। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है। तो फ्रेंड सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है धर्म निजी मामला समझा सकता है, ये सही है। और थर्ड कहता है देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो फ्रेंड ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति अपना भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। ठीक है, तो इस्तीफा सौंपेंगे फ्रेंड उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है। तो ये निहित होता है राष्ट्रपति में। जो तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों सेना का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था फ्रेंड इंदिरा गांधी ने। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा याद रखना है, इंदिरा गांधी ने दिया था। चलिए आगे बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी 1960 के दशक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। तो वो कौन सा वक्र है। तो वक्र है लॉरेंज वक्र। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इस टाइप का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। तो ये होता है लॉरेंज वक्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 कहता है इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर की पहचान करना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु कर एवं मतदान कर, ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अगर बात करें अप्रत्यक्ष कर की, तो ये सब ऑप्शन जो है व्यापारिक टर्न ओवर पर कर, मनोरंजन तथा समृद्धि पर कर और सीमा शुल्क तथा उत्पाद पर कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वे सभी चीज़ें जो हमें प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यथा भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा तथा उसकी परिसंपत्तियां कहलाती है। तो वो सब कहलाती है फ्रेंड प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा कब गठित की गई थी। तो राज्यसभा गठित की गई थी 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो ये माना जाता है हीराकुंड बांध को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य अबरक का मुख्य उत्पादक है? तो अबरक का मुख्य उत्पादक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो ये स्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय एवं खुला सागरीय मत्स्यन निम्न में से किस राज्य में अधिक विकसित हुआ है? तो ये विकसित हुआ है फ्रेंड पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु तथा केरल में, गुजरात एवं महाराष्ट्र में। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाती है? तो ये कहलाती है कैनियोन। ठीक है, कैनियोन कहलाती है ये। नेक्स्ट है, भारत में आने वाले पहले आर्य कहाँ रहते थे? ठीक है, तो ये रहते थे फ्रेंड कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? तो नहीं की जाती थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा संपदा की जो देवी है लक्ष्मी, इसकी पूजा नहीं की जाती थी। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करता है फ्रेंड राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है मनु। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ये हो जाएगा मेंटल। ठीक है, मेंटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो ये ढाला गया था फ्रेंड शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम की। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है, KLM एयरलाइंस देश में संबंधित है, मतलब किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तो द नीदरलैंड्स में है। तो ये नीदरलैंड्स में KLM एयरलाइंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड कुशीनगर में। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो इसकी राजधानी हो जाएगी कावारती। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापोर्ट निवासी था? तो ये निवासी था फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, मॉस्को में हुए 1980 के ओलंपिक खेल के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? तो ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है, जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार तो ये दिया जाता है खेल कूद में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे? तो वह थे फ्रेंड पुर्तगाली। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई? तो ये हुई थी 1919 ईस्वी में।
नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट है भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने ईसा पूर्व के बीच उभरे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध भी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है। तो ये मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CN टावर। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना CN टावर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो इसकी संसद का नाम है जातीय संसद। नेक्स्ट है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का सृजन हुआ है 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। चलिए आगे बात कर ले क्वेश्चन नंबर 45। तो मानसून का कारण है, तो मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ठीक है, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण मानसून का कारण है। नेक्स्ट है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में फैजी रहा था। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वह थे एक इंजीनियर और केमिस्ट, ये दोनों थे। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड ये इंजीनियर भी थे और केमिस्ट भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है कितना है? तो ये हो जाएगा 1/80 यानी 1/80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। आगे बात कर लें डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे फ्रेंड JH ड्यूनॉट। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया था 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये करता है फ्रेंड बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध का। नेक्स्ट है ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3:20 यानी शाम के 3:20। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कहता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है खेल और खिलाड़ी से। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो ये लिखा है फ्रेंड कार्ल मार्क्स ने।
नेक्स्ट है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो फ्रेंड ये था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो किसके द्वारा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार। ठीक है, अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? तो ये लेता है 8 मिनट 3 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड इसको स्थापित किया गया था 1985 के ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लवणीय सागर है, सबसे लवणीय सागर है तो मृत सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेड सी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को अलग करता है तो फ्रेंड टॉरस जल संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था? तो ये हो जाएगा फ्रेंड रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी पर तैरती वस्तु का आभासीय भार है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड वस्तु के भार तथा द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में वो सफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। ठीक है, कोई भी कार्य वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा बल एवं दाब। नेक्स्ट है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है? तो ये रखता है फ्रेंड हैलोजन से। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता है गामा किरणें की। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में होता है फ्रेंड वैद्युत संयोजी आवंध। नेक्स्ट है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 एवं M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी यानी आवर्धक क्षमता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा M1 × M2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया फ्रेंड चालुक्यों ने। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। नेक्स्ट है लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये हो जाएगा एक एप्लीकेशन सूट है। ठीक है।
नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए गए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो ये हैंडल कर सकता है वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो वो रैम में किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है मैला आंचल के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन हैं? ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुगली शब्द निम्नांकित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। नेक्स्ट है बिरजू महाराज हैं एक प्रसिद्ध नर्तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच बोली निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है फ्रेंच। तो फ्रेंड ये हो जाएगा पुदुचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध है फ्रेंड असम से। नेक्स्ट है उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का तात्पर्य किससे है? तो इसका तात्पर्य है स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड ये प्राप्त हुए हैं मुंगेर एवं नालंदा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो युग की बात कर रहा है तो ये है पूर्व प्रस्तत्र युग, ठीक है। पूर्व प्रस्तत्र युग से इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तत्र युग के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो ये मिले हैं फ्रेंड मुंगेर से। नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त मीन्स कमिश्नर कौन था? तो वो था फ्रेंड विलियम टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो पटना में कब 1857 ईस्वी का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था फ्रेंड 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का राज्य है, तो ये हो जाएगा 12वां राज्य, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो जिले की संख्या हो जाएगा फ्रेंड 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है? सबसे छोटा जिला है शिवहर, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड 75, ठीक है। 75 संख्या है इसकी विधान परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड बिहार में कालीन निर्माण उद्योग केंद्र कहाँ है? तो ये है ओबरा में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओबरा। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और फ्रेंड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक गोल बटन जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, उसे भी आप क्लिक करके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।